हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में कुछ टॉपिक पढ़े थे जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आया था। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या था? चार्ज पर यूनिट टाइम को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते रहे थे, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में, उसको हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज क्या था? जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, उसी को हम वोल्टेज कह देते हैं। रेजिस्टेंस हमने बताया था क्या होता है कि जो अपोजिशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का किसी भी कंडक्टर में जब वो फ्लो करती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अब इसी से रिलेटेड एक नया लॉ पढ़ेंगे आज अपन, जिसका नाम है ओम्स लॉ, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है करंट flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across it and inversely proportional to its resistance। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसको अपन सिंपलर वर्ड्स में देखेंगे कि कैसे कहेंगे। ओम्स लॉ स्टेट करता है कि लेट सपोज कीजिए आप किसी कंडक्टर में करंट पास करा रहे हैं, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V और इसका रेजिस्टेंस है R। तो इसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। एंड करंट जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? आपके लिए नया टर्म होगा। देखिए, ये जो साइन होता है ये होता है प्रोपोर्शनल का, ठीक है। जब भी हम किसी भी दो क्वांटिटीज़ को ऐसे इस फ्रेम में लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? इफ़ दिस क्वांटिटी इंक्रीजेज, दिस क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड इफ़ दिस क्वांटिटी डिक्रीज, दिस क्वांटिटी विल ऑल्सो डिक्रीज। यहाँ पे देखें तो करंट और इसका जो है रेजिस्टेंस का वो इन्वर्स रिलेशन दिख रहा है हमें। इन्वर्स का मतलब कि इफ़ करंट इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो इससे अपन ने क्या समझा कि करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। दैट मीन्स जितना हम किसी कंडक्टर में करंट को बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा, और जितना हम करंट को बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर में उतना ही वोल्टेज उसका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं। A resistor of 10 ohms is connected to a battery of 20 voltage. Find current। अब हम यहाँ देखेंगे कि रेजिस्टेंस हमें 10 वोल्ट दिया हुआ है, वोल्टेज हमें 20 वोल्ट दिया हुआ है, और I फाइंड करना है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR, ठीक है, और I इक्वल्स टू V अपॉन R। हमें यहाँ पे I फाइंड करना है, तो I क्या निकाल दिया हमने? V अपॉन R, ठीक है। V की अपन को दे रखी थी वैल्यू 20 है, R की दे रखी थी 10 है। इसको पुट कर दो आप फॉर्मूले में, इसको हमने सॉल्व किया, जो करंट निकल के आया वो कितना है? 2 एम्पियर्स। हमने बात करी थी कि करंट हमेशा एम्पियर्स में मेजर करेंगे हम, रेजिस्टेंस हमेशा ओम में मेजर करेंगे, और वोल्टेज तो वोल्ट में करेंगे, ठीक है। ये हुआ आज अपना ओम्स लॉ। आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।